हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपना और अपने परिजनों का ख्याल रख रहे होंगे और इसी के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आपको त्रिकोणमितीय साड़ी बनाना सिखाएंगे। ट्रिक के माध्यम से कैसे त्रिकोणमितीय साड़ी बनाते हैं। आपने साड़ी कई बार बनाई भी होगी और याद भी की होगी, न तो आपको याद रहती है और ना ही आप बना पाते हैं। आज मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा कि आप त्रिकोणमितीय साड़ी बनाना भी सीख जाएंगे और उनके मानों को भी याद करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ जीरो लिखना है, जीरो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिखना है, यहाँ दो लिखना है, यहाँ तीन लिखना है, यहाँ पे चार लिखना है। इतना लिखने के बाद यहीं से बट्टे में सबके चार लिखना है। सबके बट्टे में कितना लिखना है? चार। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जीरो लिखना है, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। फिर बट्टे में आपको चार, सबके बट्टे में चार चार चार, सबके बट्टे में चार चार लिखना है। इतनी बात समझ गए आप? इसके बाद आपको क्या करना है, सबके ऊपर अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है? वर्गमूल का निशान। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए, चार का भाग जीरो में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? जीरो बार। और जीरो का वर्गमूल कितना होता है? जीरो। तो इससे आप क्या समझे कि साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। है ना कितना आसान? बिल्कुल समझ में आया आपके? या समझ में आया? प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। उसके बाद अब साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे वो समझिए। एक का वर्गमूल कितना? वर्गमूल का निशान लगाएं तो एक का वर्गमूल कितना होता है? एक। और चार का वर्गमूल कितना होता है? दो। तो देखिए साइन 30 का मान कितना निकला? एक बट्टे दो। समझ गए आप? इससे आगे समझ लीजिए। दो एकन काट देंगे इसको, दो एकन दो, दो दूनी चार। तो अंडर रूट में कितना आएगा? एक बट्टे दो। अब एक का वर्गमूल कितना होता है? एक। और रूट दो का वर्गमूल होता नहीं, तो इसे ऐसे ही रखने देंगे, एक बट्टे रूट दो। तो साइन 45 का मान कितना आ गया? साइन 45 का मान आ गया एक बट्टे रूट दो। समझ गए आप? इसी तरह आगे देखिए, रूट तीन का वर्गमूल होता नहीं है तो आप इसे रूट तीन ही लिखे रहने देंगे। और चार का वर्गमूल कितना होता है? दो। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट तीन बट्टे दो। चार से चार काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा? एक बार। तो अंडर रूट कितना आएगा? एक। और एक का वर्गमूल कितना होता है? एक। और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना आ गया? एक। अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब हमने जब साइन के सभी मान निकाल लिए, अब आपको क्या करना है? कॉस जीरो का मान निकालने के लिए यहाँ से उल्टा करिए। कॉस जीरो का मान निकालने के लिए साइन 90 का मान लिख दीजिए, कितना आएगा? एक। ठीक है। कॉस 30 का मान निकालना है तो साइन 60 का मान लिख दीजिए, रूट तीन बट्टे दो। यानी कॉस जीरो का मान एक, कॉस 30 का मान रूट तीन बट्टे दो। कॉस 45 का मान वही रहेगा जो साइन 45 का, यानी एक बट्टे रूट दो। साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? ये वाली, एक बट्टे रूट, सॉरी एक बट्टे दो। कॉस 60 की वैल्यू आ गई एक बट्टे दो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। बिल्कुल समझ गए आप? कतई कठिन लगी आपको? देखिए मैंने क्या किया, यहीं से उल्टा लिखना शुरू कर दिया और यहाँ से लिखना शुरू किया, उल्टा लिखते चले गए पूरा। इस तरह ये कॉस की वैल्यू तैयार हो गई। कॉस जीरो, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब हमें टेन की निकालनी है। देखिए टेन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा बराबर, सूत्र जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी साइन की वैल्यू रखते चलेंगे, यानी जीरो बट्टे एक। तो एक का भाग जीरो में करेंगे कितना आएगा? जीरो। तो टेन, टेन जीरो का मान कितना आ गया? जीरो। इसी तरह टेन 30 का मान निकालेंगे तो एक बट्टे दो, और इसके बट्टे में लिखेंगे रूट तीन बट्टे दो। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? ऊपर एक बचा और नीचे कितना बचा? रूट तीन। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट एक बट्टे रूट तीन।
इसी तरह इसके बट्टे में ये लिखेंगे तो ये सेम संख्या है तो कितनी बार कटेगी, एक बार। एक आ जाएगा, 10 45 का मान कितना आ गया, एक। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। ठीक है, जीरो का भाग एक में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इन्फिनिटी। यानी जीरो का किसी में भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है, अपरिभाषित बार, या अनंत कहें। ठीक है, अपरिभाषित कह सकते हैं आप। अब कॉट का मान कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया, यहाँ से उल्टा लिखते चलेंगे। सबसे पहले अपरिभाषित, फिर √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 90 का मान कितना आ जाएगा, 0। समझ गए आप। अब आ जाइए सेक। सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यानी अब कॉस के मानों को उल्टा करते चलना है आपको। कॉस जीरो का मान कितना, कॉस जीरो का मान 1 है तो सेक का मान कितना आएगा, 1, क्यों, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, √2 आएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जीरो को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का जीरो में भाग करेंगे कितनी कितनी बार जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद अब इसको उल्टा करते चलो। कौशेक 0 का मान अपरिभाषित, फिर कौशेक 30 का मान 2, कौशेक 45 का मान √2, कौशेक 60 का मान 2/√3, और कौशेक 90 का मान कितना आ जाएगा, 1। इस तरह हम मान सभी निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपके समझ में आई होगी त्रिकोणमितीय मान। इस तरह आप याद कर लीजिए इनको।